जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? चलते हैं आज की बहुत बेहतरीन सी जानदार सी शानदार सी क्लास की ओर, क्योंकि आज की क्लास वाकई में बहुत गजब लाजवाब होने वाली है। याद रखिएगा, यदि आप 2023 के अंत में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाएं फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट टीम के साथ आपको प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। यहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। डेली क्लास, लाइव क्लास, सब कुछ फ्री में, एक भी रुपये आपसे नहीं लिया जा रहा। याद रखिएगा, आप अपने मन को एकाग्र होकर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में, कहीं ना कहीं अपने जीवन को बदलाव लाने का कार्य कर रहे होंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। चलते हैं बेहतरीन सी जानदार सी शानदार सी क्लास की ओर, जो कि आज की वाकई में बहुत बेहतरीन होने वाली है। जिन विद्यार्थियों ने 3 घंटे की जो महा मैराथन का जो संग्राम मैंने इतिहास का लिया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है, पहले जाकर उसको देख लें और उसके बाद यहाँ से पढ़ो कंटिन्यू करने वाले हैं। चूंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रमुख रूप से बताया था, आपको प्रमुख रूप से वीडियो में बताया था कि जो इतिहास होता है प्रमुख रूप से 3 प्रकार को, 3 भागों में बांटते हैं। पहले भाग को प्राचीन इतिहास, और दूसरे भाग को हम बता दें मध्यकालीन इतिहास, और तीसरे भाग को हम आधुनिक इतिहास के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि आप प्राचीन इतिहास से प्रमुख क्वेश्चन नहीं आते हैं और बहुत कम यहाँ पर चीज़ें आप देखने को मिलती हैं, इसलिए हम इसको बाद में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे, परंतु बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद अगर बात करें मध्यकालीन इतिहास की, तो जैसे ही इसका समापन होगा, क्योंकि भैया मध्यकालीन इतिहास से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है, पढ़ना तो इसको भी है, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले पढ़ेंगे हम आधुनिक भारत को। सबसे पहले किसको पढ़ने का कार्य करेंगे? जो होगा आपका आधुनिक भारत, जो कहती महत्वपूर्ण होगा, जो जानदार शानदार से क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम आधुनिक भारत की प्रमुख रूप से बात करें, तो आधुनिक भारत के स्थान पर बात बता दें, हम आधुनिक भारत की बात करें तो पहले होता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहली अगर हम बात करें तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पहली हेडिंग आपकी यही रहेगी। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, वो भी किस, कहां पर? कहना सर भारत में। भारत में। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? पहले हम यूरोपीय कंपनी का आगमन जब भारत में हुआ तो प्रमुख रूप से आपको बता दें, यहां पर 5 कंपनियां थी। कौन कौन सी? देखो मैं बता रहा हूं, यहां पर प्रमुख रूप से 5 कंपनियां आई। कौन सी? 5 कंपनियां आई। थोड़ी सी राइटिंग ऊपर नीचे हो सकती है। 5 कंपनियां आई। अगर हम पहली कंपनी की बात करें, प्रमुख रूप से एग्जामिनर कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए पहली कंपनी जो है वो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इसलिए लग रहा है कि जी ईस्ट की तरफ पड़ती है, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम यहां पर दिया जाने वाला है। बात करें तो पहली, कहना सर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्त ईस्ट इंडिया कंपनी पहले नंबर की। सबसे पहले भारत में इन्हीं का दबदबा था, और मैंने आपको बताया था पुर्तगालियों ने वहीं वास्को डी गामा को सर्वप्रथम भेजने का कार्य किया। तो पहली जो कंपनी थी वो थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी कंपनी की अगर बात करें प्रमुख रूप से, वो थी आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी थी? डच ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी। देखो, अगर शब्दों में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मात्रा में हो जाए तो आप लोग लगा लीजिएगा, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ाना नहीं बता रहा हूँ, मैं जी के पढ़ा रहा हूँ, हिंदी लिखना नहीं सिखा रहा हूँ आपको। प्रमुख रूप से बात करें तीसरी कंपनी का, तो तीसरी कंपनी थी आपकी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर हम प्रमुख रूप से चौथी कंपनी की बात करें, तो वो आपकी कंपनी होने वाली है डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी? डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया कंपनी। अगर प्रमुख रूप से बात करूं पांचवी कंपनी की, तो मैंने आपको बताया था कि जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन है जो कि भारत में हो रहा है, प्रमुख रूप से 5 ही कंपनी आई हैं, और पांचों कंपनियों का मैंने क्रम भी आपको यहां पर बताने का मैं कार्य कर रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। तो पांचवी कंपनी देख लेते हैं। पांचवी कंपनी कौन सी है भैया? कोई बताएगा यहाँ पर? भैया पांचवी कंपनी है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। जिन विद्यार्थियों ने महामैराथन नहीं देखी है, जिन विद्यार्थियों ने महामैराथन नहीं देखी है, तो सबसे पहले जाएंगे वो महामैराथन को देख लेंगे, उसके बाद ये आगे पढ़ें, जिससे कि आपको
इतिहास का, हिस्ट्री का बेस पता होगा, तब जाकर आप कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं और कहीं ना कहीं बेस्ट करने का कार्य कर सकते हैं। तो प्रमुख रूप से मैंने अभी आपको इतना ही बताया है कि इतिहास जो है प्रमुख रूप से तीन क्रमबद्ध तरीके से बटा हुआ है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और फिर हमने बात करी प्रमुख रूप से आधुनिक इतिहास के बारे में। तो आधुनिक इतिहास की बात करें प्रमुख रूप से, तो आधुनिक इतिहास में प्रमुख नाम आता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जो कि भारत की है। कौन सी यूरोपीय कंपनियों का आगमन? कहाँ पर? कहना सर भारत में। और प्रमुख रूप से 5 ही कंपनियां यहाँ पर आई हैं। और पहली कंपनी का अगर हम आपसे नाम पूछें तो पहली कंपनी आपकी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पहली कंपनी कौन सी है? कहना सर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इतनी बात पहले तो बताइए हमें, आपको समझ में आया कि नहीं आया? पहली कंपनी जो है आपकी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, दूसरी कंपनी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरी कंपनी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, और चौथी डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, और पांचवी आपकी जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। आप ध्यान रखिएगा, इनका कभी कभी एग्जामिनर क्रम भी पूछ लेता है कि बताइए यूरोपीय कंपनी का जो आगमन हुआ था उनका क्रम बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले नंबर पर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी सर ने बताया था, दूसरे नंबर पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और डेन ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। अगर हम प्रमुख रूप से इस उद्देश्य से ये भी कह सकते हैं कि भारत में आने वाली जो पहली कंपनी थी वो कौन सी थी? कहना सर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी भारत में आने वाली आने वाली पहली पहली जो कंपनी है ना, कंपनी है, कौन सी है? कहना सर वो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी है भैया? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम बात करेंगे आगे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में प्रमुख रूप से बहुत जानदार शानदार तरीके से। ठीक है, बात कर लेते हैं एक बार पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां से मैं रफ कर रहा हूं, जिन विद्यार्थियों को नोट कर रहे हैं वो नोट करते चले। ठीक है, ये मैंने रफ कर दिया। अगर हम बात करें, ये तो हो गया ना आपका, तो पहली हेडिंग हो गई आपकी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पहली हेडिंग हो गई आपकी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। और भारत की यह भारत की पहली कंपनी थी। भारत में आई भारत में आई भारत में आई पहली कंपनी थी। आई पहली कंपनी थी कंपनी थी। क्लियर? यहां तक क्लियर? अब आगे की बात करते हैं। अगर हम पुर्तगालियों के उद्देश्यों की बात करें, प्रमुख रूप से, जो कि अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, विद्यार्थियों फोकस करिएगा थोड़ा सा पढ़ने पर, क्योंकि इंटरेस्ट पैदा करना चाहता हूं मैं आपको हिस्ट्री में, जो जानदार शानदार तरीके से आपके जीवन में और आपके एग्जाम में कभी भी आपको कष्ट उत्पन्न नहीं होने देगा। इंटरेस्ट लाइए थोड़ा सा। ठीक है, अगर हम बात करें पहला उनका उद्देश्य, मैं पिछली महामैराथन में इस चीज को बता चुका था। पहला उनका उद्देश्य था मसालों का व्यापार करना। मसालों का व्यापार व्यापार करना पहला उद्देश्य था इन लोगों का। अगर हम प्रमुख रूप से दूसरे उद्देश्य की बात करें तो दूसरा उद्देश्य था धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन। पहला उद्देश्य मसालों का व्यापार करना था और प्रमुख रूप से दूसरा जो उद्देश्य था वो था आपका धर्म परिवर्तन कराने का। अगर हम प्रमुख रूप से इस बात को हम मान लेते हैं कि इनका दो ही उद्देश्य थे, तो विद्यार्थियों अभी आपको बता दें, जब भारत में कंपनियों का आगमन हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ उनका एकमात्र उद्देश्य था कि भैया मसालों का व्यापार करना। ये हम लोगों को पता था, बस वही जानते थे कि हमारा दूसरा उद्देश्य जो है वो धर्म का परिवर्तन कराना भी है। और इसको मैंने महामैराथन की क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल में बताने का कार्य किया है। पहले तो आप इतना नोट कर लीजिए, जो कि अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। आगे हम बात करें, अगर हम आगे प्रमुख रूप से बात करें तो 1400, अगर 1487 की बात करो तो यहां पर एक जो पुर्तगाली आया था सबसे पहले ईस्वी में, पुर्तगाली जो आया था उस पुर्तगाली का नाम बताइए। पुर्तगाली का नाम बताइए, उस पुर्तगाली का क्या नाम था? कौन बताएगा मुझे? ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जो वाकई में क्लास को बेहतरीन तरीके से पढ़ने का कार्य किया है और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा भी है? उस व्यक्ति का नाम है, पुर्तगाली व्यक्ति बार्थ वर्थ क्या है? वर्थ लिमियो। वर्थ लिमियो उस व्यक्ति का नाम है। डियाज, सॉरी भैया,
डियाज उस व्यक्ति का नाम है जो कि आपको बता दें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आने वाला कौन था, पहला पुर्तगाली था। क्या था, कहना सर पहला पुर्तगाली था। इसको आपको बता दें केप ऑफ गुड, है ना, डियाज ने केप ऑफ गुड उत्तर माशा, यानी इसने किसकी खोज की थी, कहना सर उत्तर माशा। उत्तर माशा आपको प्रमुख रूप से बताना चाहूंगा अंतरीय, उत्तर माशा अंतरीय, उत्तर माशा अंतरीय की खोज करने का कार्य किया था व्यक्ति वॉर्थ ली मियो डियाज ने। किसकी खोज करने का काम किया था, ये निकला किसकी खोज करने के लिए था, कहना सर ये खोज करने के लिए तो भारत के लिए खोज करने के लिए तो निकला था भारत की, परंतु भारत की ना खोज करके इन्होंने उत्तर मासा, इसको कैफ ऑफ गुड के नाम से भी हम जानते हैं, उत्तर मासा की खोज करने का कार्य किया। आगे मैं प्रमुख रूप से आपको बताना चाहूंगा। और भैया जब इसने कैफ ऑफ गुड को देखा और कहा कि उसको क्या बताया, उसको तूफानों का शहर बताया, खोज की और उसको तूफानों का शहर बताकर, और उसको तूफानों का शहर बताकर, तूफानों का शहर बताकर क्या किया, लौट गया, बताकर लौट गया। तूफानों का शहर बताकर क्या किया, वह लौटने का कार्य किया और कह रहा नहीं अब टेंशन नहीं है, जीवन में आनंद ही आनंद है, अब क्या कर सकते हैं, नहीं हो पाई तो नहीं हो पाई, हम निकले तो प्रयास तो किया, तो प्रयास करना अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, और वापस लौट गया। फिर कहना सर कौन आया, फिर भैया दूसरा व्यक्ति आया 1400 कितने में, कहना सर हमें पता है दूसरा व्यक्ति 1400 कितने में आया, जल्दी से बताओ, 1492 में, 1492 ईस्वी में एक व्यक्ति आया जिसका नाम क्या था, आप लोग मुझे कमेंट पर बताने का कार्य करेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है। आप कमेंट में थोड़ा सा बताएं जिससे कि हमें पता चले कि नहीं वाकई में आप लोगों ने पढ़ाई की है। तो बताइए कौन बताने वाला है हमें प्रमुख रूप से कि वह कौन था। 1492 की अगर हम प्रमुख रूप से बात करें, कहना सर ठीक है हमें समझ में आ रहा है, 1492 की अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तो वो था कोलंबस। ये कोलंबस कहाँ का निवासी था भैया, वो कौन था, कहना सर कोलंबस कौन था, जल्दी बताओ जी, कहाँ का निवासी था, स्पेन का, कोलंबस था जो कि स्पेन का निवासी था। कहाँ का था, स्पेन का निवासी था, स्पेन। अमेरिका की खोज कर दी, खोज करना किसकी थी, कहना सर खोज करना इसको भारत की थी, परंतु खोज भारत की ना करके किसकी खोज कर दी, कहना सर इसने अमेरिका की खोज कर दी, किसकी, अमेरिका की खोज कर दी। और इनको एक नाम से पुकारा, उस व्यक्ति का नाम बता सकते हैं तो जल्दी से बताइए, उनको क्या नाम से पुकारा, कहना सर उनको इसने खोज की और इन लोगों को उसने लाल इंडियन या रेड इंडियन के रेड इंडियन कहकर पुकारा, ठीक है, रेड इंडियन कहकर पुकारा। ये कौन था, कहना सर ये कोलंबस था जो कि स्पेन का व्यापारी, स्पेन का था, और इसने क्या करी, निकला तो खोज था अमेरिका के लिए, सॉरी इंडिया की खोज के लिए, लेकिन कर किसकी दी, अमेरिका की खोज कर दी, क्योंकि चूंकि इन लोगों का व्यापार पहले भी हुआ करता था, ये मैंने बताया है, पहले ही बता चुका हूँ। तो इनको पता था कि जो व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं सांवले, इंडिया के जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं सांवले होते हैं, सुंदरता में महान होते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सुंदर दिखने का कार्य करते हैं, जबकि जो इन व्यक्तियों को देख रहे थे अमेरिका के लोगों को, ये बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल बिल्कुल गोरे दिखने का कार्य कर रहे थे। और इनकी जो धूप में जो थी ना, धूप पड़ती है ना, तो गोरे लोगों के लाल लाल यहाँ पर क्या हो जाते हैं, लाल लाल धग्गे टाइप के पड़ जाते हैं, तो वैसे ही पड़े थे, इसलिए इन्होंने क्या क्या दिया, उनको रेड इंडियन के नाम से पुकारा। एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए वह कौन सा व्यक्ति था जिसने रेड इंडियन को अमेरिकी व्यक्तियों को रेड इंडियन कहकर पुकारा, वो था कोलंबस। कोलंबस था, कौन था भैया, वो था कोलंबस। अब आने वाले हैं बेताज बादशाह, जो कि वाकई में इन्होंने इतिहास को बदलने का कार्य किया। अब पुर्तगालों को एक रास्ता मिलने वाला है जो कि अति महत्वपूर्ण है। अब आपको बताने वाले हैं, कहीं कहीं पर यह 17 मई मिलता है,
कहीं कहीं पर क्या मिलता है 17 मई मिलता है और कहीं कहीं पर 20 मई मिलता है। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या करना है। 17 मई आपको बता दें 1498 की बात है। 1498 सही बोल रहे हैं हम कि नहीं बोल रहे, कौन बताएगा? हाँ भैया ठीक है। 1498 में अब कौन आने वाला है? कहना सर 17 मई एक पुर्तगाली व्यक्ति आने वाला है जिसका नाम है वास्को डी गामा। क्या नाम है भैया? पुर्तगाली व्यक्ति आने वाला है जिसका नाम है वास्को डी गामा। क्या है, कौन बताएगा? वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत आया, और भारत भी आया तो कहां पर? कहना सर कालीकट बंदरगाह। कहां पर? कहना सर कालीकट बंदरगाह पर कालीकट बंदरगाह पर मिट गया बंदरगाह पर। इसके अलावा कप्पल टापू ब्रैकेट में लिख लेना, केरल में जो कप्पल टापू है ना, केरल में अवस्थित है, वहां पर इसने पहुंचने का कार्य किया, और जिसका पथ प्रदर्शक इस कालीकट बंदरगाह पर, कप्पल टापू पर, ठीक है, कप्पल टापू पर पहुंचा इसका पथ प्रदर्शक यानी नाविक, यानी जो मिल गया था ना बीच में हमें बताया था, पथ प्रदर्शक कौन था? कहना सर मानिक। कौन था? अब्दुल मानिक। कौन था? कहना सर अब्दुल मानिक था। अब्दुल मानिक था, और ये वाकई में वही व्यक्ति था जिसके कारण भारत की खोज हो पाई थी। अब्दुल मानिक को पता था कि इस दिशा में जाने पर भारत है, और उसको पता था इस चीज़ को, तो इसका सहारा वास्को डी गामा ने लिया, और पथ प्रदर्शक के रूप में अब्दुल मानिक जो है, आपको बता दें अब्दुल मानिक जो है वो इनका साथ दिया वास्को डी गामा को, और ये कहाँ पर पहुँच गए? केरल पर कप्पल टापू यानी कालीकट बंदरगाह, कप्पल टापू यानी केरल में जो स्थित है वहां पर पहुंचे। फिर वहां पर आगे क्या हुआ और आगे क्या नहीं हुआ, इसको हम कल की वीडियो में आपको बेहतरीन रूप से बताने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए और आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। मेरा तो भैया यही मोटिव रहता है कि आप लोग रेगुलर रहें। पहली बात, अब जब आप को दिखेगा, हमें दिखेगा कि नहीं अब जितने भी विद्यार्थी हैं वो हमारे रेगुलर होने लगे हैं, तो फिर हम आपको कंटेंट आपको बता दें, कंटेंट का जो समय है ना, कुछ समय बढ़ा देंगे। यानी अभी आप 20 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की वीडियो देख रहे हैं, फिर आपको लंबा समय लगभग 30 मिनट, 45 मिनट और 1 घंटे की भी क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। बिना देखो, एक जड़ अकेली कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके अगल बगल और भी जड़ें ना हो। जब परिवार बड़ा होगा तो वाकई में कंटेंट जो भी होगा और भी बेहतरीन बड़ी सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अभी आप ट्रिक देख रहे हो, जीके की इतनी बेहतरीन ट्रिक हैं जो कि आपने आप में बेताज इतनी गजब है भाई साहब, कि आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन सिर्फ फ्यूचर एकेडमी XYZ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बेस्ट ट्रिकों के साथ आपको जीके पढ़ाने का कार्य कर रहा है। और इसके अलावा आपके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो ये भी है भाई साहब, आपको बता दें, ये तो आप ध्यान ही भूल जाते हैं। क्या आप लोग ध्यान भूल जाते हैं? सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि जो भी कठिन चीज़ें हैं उनको भी बड़े सिंपल तरीके से आपको समझाया जा रहा है। जैसे 16 महाजनपद को भी समझाया था मैंने, है ना, खरीफ की फसलें वगैरह सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके सिंपल ट्रिकों से, ऐसी कि जो अपनी डेली जीवन में उन चीज़ों का यूज़ करते रहते, बोलते रहते, उन्हीं शब्दों से ट्रिकें बना ली, उन्हीं को आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, बहुत जानदार शानदार है। ठीक है, इस साथ वीडियो को समाप्ति करना चाहूँगा। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सेव करके और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी वाकई में बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।